सदगुरु कबीर की एक सरल सी साखी है। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु तो जीव। पानी पचावहु आपना, पानी मांगी मत पी। संसार में यदि जीने की कला जानते हो और उस जीव को भी जानते हो, जिस जीव के रहने के कारण ही तुम्हारा ये शरीर जीवित है और सुंदर दिखाई पड़ रहा है, तो अब तक तुमने जितने भी गलत कर्म किया है उन सब के संस्कारों को विवेक द्वारा मिटा डालो और जीवन को इतनी सावधानी से जियो कि कोई भी गलत इंप्रेशन, गलत संस्कार तुम्हारे मन पर न पड़ने पाए। 4 बातें। जीवन जीने की कला, जीव का ज्ञान, जो भूलें हो चुकी है, जो गलतियां हमने आपने कर डाली है, उनके लिए ग्लानि और पश्चाताप में न डूबकर आगे पूरी सावधानी के साथ जीवन जीना। सुबह के सत्र में मैंने कहा था कि कौन कितने लंबा जीवन जी रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जीवन को कैसे जिया। हर आदमी के मन में लंबे जीवन जीने की आशा होती है, लेकिन बहुत दिन जी करके करोगे क्या? कोई बच्चा या कोई जवान, लड़की लड़का कोई भी हो, जब कोई जवान बूढ़े लोगों के पैर छूता है ना, प्रणाम करता है, तब प्रायः बहुत से बूढ़े लोग कहते हैं, बेटा जुग जुग जियो। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ये जुग जुग जियो कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्राप दे रहे हैं। लगता तो है आशीर्वाद दे रहे हैं ना, लेकिन ये श्राप देना है, जुग जुग जियो। जुग जुग का मतलब क्या होता है? बहुत लंबे दिन तक, 80 साल, 90, 100 साल तक जी लोगे, फिर वो शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बिस्तर पर टट्टी पेशाब करके जीते रहोगे कि ये जिंदगी है क्या? भाई जुग जुग जियोगे तो जुग जुग का कोई ठिकाना नहीं है ना। आशीर्वाद देना है तो कहो बेटा जब तक जियो सुख से जियो। थोड़ी जिंदगी ही हो, सुख से जीने में सार्थकता है। लंबी जिंदगी 80-90 साल के पश्चात, प्राय 90 साल के पश्चात तो अपना शरीर अपने काम नहीं आ पाता है, अपना काम करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर क्या फायदा है जीने से? इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं 90 साल को हो जाए तो फांसी लगा लो। इसी छत्तीसगढ़ की बात है, बहुत पुरानी घटना है, करीब करीब 15 साल से अधिक होता हो रहा हो। एक व्यक्ति लगभग 90 साल की उम्र हो गई थी, शरीर फिर भी स्वस्थ था, घर में बाल बच्चे भी, बेटे बहू नाती पोते सब बहुत थे, वो लोग सेवा भी कर रहे थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 90 साल बैठा रहा वो। एक दिन सोचा 90 साल जी लिया, बहुत जी लिया, अब जी करके क्या करूंगा? फांसी लगा लिया। तो मैं फांसी लगाने का नहीं कह रहा हूं, मतलब जीवन जब तक जियो स्वस्थ रह करके जियो, प्रसन्न रह करके जियो और साथ साथ सेवा करके जियो। शरीर स्वस्थ हो
मन स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, और जो बन सके अपने से दूसरों की सेवा कर दो। इतना ही जीवन है, बाकी सब बेकार है। और मानव का जीवन पा करके यदि हम सेवा का काम नहीं कर पाए तो हमसे बेहतर जानवर है। जानवरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होते। कभी किसी गाय भैंस ने किसी गाय भैंस को थोड़ा सा सिंग मार दिया या सिर से ढकेल दिया, कुछ हो गया, लेकिन गाली गलौज, तू मैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमाबाजी कुछ नहीं है, शिकायत नहीं है उनमें। आप चारा नहीं भी दिए हो, भूख लगेगी तो कुछ आवाज करेंगे जानवर, शिकायत नहीं करेगी। कल हरी घास मिली थी, आज सूखी घास मिल गई, आज पुआल मिल गया तो शिकायत नहीं करेंगे, कल तो आपने हरी घास खिलाई थी, आज हमें ये सूखी घास या सूखा पुआल क्यों खिला रहे हैं। जो मिलेगा खा लेंगे। किसी दिन आपने आपके घर में जानवर होगा, आपने किसी दिन उसके चारा में नमक नहीं डाला तो लड़ाई लिए रहे। और आप लोग क्या करते हो, एक दिन नमक कम हो गया तब भोजन बनाने वालों के लिए क्या क्या कह जाते हो। जानवरों में शिकायत नहीं है। जानवरों को शरीर का दुख हो सकता है, मन का दुख नहीं। आदमी को शरीर का दुख हो या ना हो, मन का दुख ज्यादा है, और मन के दुख से ही आदमी परेशान है। किसी भी जानवर को, एकदम बूढ़े से बूढ़े जानवर को या जिन्होंने कुछ ऐसे जानवर को कभी आपने फांसी लगाते सुना है? जहर खाते, ट्रेन में करते, और आदमी को रोज अखबार पढ़कर देखो, रोज 2-4 घटना ऐसे घटेगी। ये मन की बीमारी, आदमी परेशान है। इतना ही क्या है, जानवरों का खाना पीना उतना ही है। सूखी घास हो, हरी घास हो, सूखा पुआल हो, या पानी मिलाकर दे दो या कुछ आप भूसे मिलाकर दे दो, वो खा लेगा। न उसे मिर्चा चाहिए, न तेल चाहिए, न गरम मसाला चाहिए, न कुछ ये चाहिए, न वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए किसी आपके गांव में भी जानवर है, किसी जानवर को डायबिटीज बीमारी है आपके गांव में, और आदमी को देखो तब कोई कोई घर बचा होगा। किसी जानवर को ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर कुछ है, और हर गांव में हार्ट अटैक के बीमारी वाला या ब्लड प्रेशर की बीमारी वाला, कैंसर वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। तो हम अच्छे हैं, जानवर अच्छे हैं, लेकिन जानवर आगे नहीं बढ़ सकते, जानवर विकास नहीं कर सकते, जानवर भजन भक्ति का काम नहीं कर सकते, आदमी कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्यमान स्तन पावन। आदमी चाहे तो अपने आप को पूरा का पूरा एकदम टॉप पर उठा सकता है, टॉप। आदमी चाहे तो शैतान बन सकता है, और आदमी चाहे तो भगवान बन सकता है। जिन शैतानों की बात, जिन भगवानों की बात अब किस्सा कहानी में सुनते हो, वो शैतान या भगवान हमारे आप जैसा आदमी था। आकाश में कोई भगवान नहीं बैठा है कि जो आपको आकर के आपका बेड़ा पार कर दे, कल्याण कर देगा, आप पूजा करोगे तो आशीर्वाद दे देगा। जिनका खान पान गलत, बात व्यवहार गलत, कर्म गलत, आचरण गलत, चरित्र गलत, सब कुछ गलत, जिसे दूसरों को सताने में मजा आता है, जो दूसरे के दुखों को देख करके हंसता है, खिलखिलाता है, उसे आप राक्षस कहो चाहे आप उसे शैतान कहो। जिसे दूसरों की सेवा करके आनंद आता है, जिसका खान पान सही है, कर्म व्यवहार आचरण चरित्र सब उज्जवल है, दूसरे की सेवा करने जिसे आनंद आता है,
दूसरे के दुख को देख करके जिसका मन द्रवित हो जाता है, आंसू निकल जाते हैं, जो दूसरे के दुखों को दूर करने का काम करता है, बन सकता है ऊपर उठाने का काम करता है, उसे आप भगवान कह लो। आदमी में ही शैतान छिपा है, आदमी में ही भगवान छिपा है। अलग से आपको पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, आदमी को छोड़ करके न कोई भगवान न कोई शैतान आपको मिलेगा। क्या बनना चाहता है? आदमी की मर्जी, चाहे अपने को भगवान बना ले, चाहे आदमी को अपने को शैतान बना ले। संगत अच्छी है, संगत बुरी मिली जीवन बिगड़ा, संगत अच्छी मिली जीवन सुधरा। वो कहानी याद आ गई अचानक बहुत दिनों बाद। एक चित्रकार, उसके मन में हुआ कि मैं कैसे होनहार, सुंदर दिखने वाला, चेहरे से भी बड़ा सुंदर हो और चेहरे से एकदम प्रसन्नता, मासूमियत टपकती हो, ऐसे एक युवक और जो चरित्रवान हो, ऐसे युवक का मैं चित्र बनाऊं। एक विद्यालय में गया, सारे बच्चे सामने आए, उनमें से एक बच्चा को उसके चेहरे देखकर लगा कि ये इस बच्चे का जो लुक है देखने का, ये बड़ा सुंदर है। उसके चित्र बनाया और चित्र बनाया, ऐसा सुंदर चित्र बनाया तो चित्र खूब बिका। कई साल बीत गए, 10-15 साल से और अधिक। उसके मन में हुआ कि कैसे खूंखार शैतान चेहरा वाला आदमी का चित्र बनाऊं कि चेहरा देख करके ही डर लगे। तो ऐसा आदमी कहां मिलेगा? जेलों में मिलेंगे ऐसे आदमी। तो पता लगाते लगाते एक जेल में गया और जेलर से कहा कि मैं ऐसे खूंखार आदमी का चित्र बनाना चाहता हूं कि चेहरा देखकर ही डर लग जाए लोगों को। कहा, जेलर ने कहा, हाँ, ऐसा एक आदमी हमारे यहां आया है, बड़ा खूंखार, बड़ा खतरनाक। जेलर ने चित्रकार को उस खूंखार कैदी से मिलाया, देखा और उसको फिर सामने बैठा कर उसका चित्र बनाया। चित्र बन गया तो पहले जो चित्र बनाया था, सुंदर चेहरा वाला एक युवक का चित्र जिसका सब कुछ सुंदर था, उसको दे रख करके इसको रखकर मिलाने लगा कि दोनों चित्र में देखो कितना एक से ऐसा लगता है कि एक चित्र लगता है कि जानो ये किसी साक्षात भगवान का चित्र है, एक चित्र लगता है कि मान लो किसी साक्षात शैतान का चित्र है। मिलाने लगा। उन दोनों चित्रों को देख करके वो कैदी था, वो फूट फूट करके रोने लगा। चित्रकार ने पूछा, भाई कि आप क्यों रो रहे हो? मैं चित्र बनाया। वो कहता है, जो आप पहला चित्र देख रहे हो ना, जिस लगता है, जिस चित्र को लगता है कि यह किसी भगवान की चित्र है, वो मेरा ही चित्र है। अमुक कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, तब आपने मेरा चित्र बनाया था और आज मैं जेल में बंद हूं। चित्रकार ने पूछा, यह कैसे हो गया? कहा, मुझे गलत संगत मिल गई, गलत यार दोस्त मिल गए, उनकी संगति करने लगा, उनके साथ गलत काम करते करते आज मेरी दुर्दशा हो गई कि मैं आज बहुत बड़ा अपराधी, खूंखार हत्यारा माना जाता हूं। जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो कभी भी अनजान में भी गलत लोगों की संगति मत करना। अकेले रहो, अकेला रहना बेहतर है, लेकिन गलत यार, गलत दोस्त की संगत करना नरक में जाने का रास्ता है। मैं अपने मूल बात पर आता हूं। जीवन जीने की कला और जीव का ज्ञान। पहले हम जीव के ज्ञान पर चर्चा कर लें।
हर आदमी को शरीर का ज्ञान तो है, एड़ी से चोटी तक ये शरीर हमारा दिखाई पड़ रहा है, इसका ज्ञान तो हर स्त्री पुरुष जवान बूढ़े बालक सबको है। और इस शरीर को चमकाने के लिए, शरीर की साफ सफाई के लिए हम क्या करते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। गर्मी दिन में तो 2 बार 3 बार नहाते हैं। और उसको चमकाने के लिए समय बनाने के लिए कितने कितने कैसे कैसे साबुन का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे क्रीम पाउडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा, हमारा शरीर सुंदर दिखाई पड़े। वो सुंदर से सुंदर युवक या युवती के शरीर से जीव निकल जाए तब क्या होगा, क्या चमकाओगे उसको फिर? सुंदरता किसमें है? सारी सुंदरता जीव में है। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक ये शरीर शिव जान पड़ेगा, सुंदर जान पड़ेगा। और सुंदर से सुंदर युवक हो, सुंदर से सुंदर युवती हो, एकदम जवान, शरीर से जीव निकल जाए तब क्या होगा? 4 घंटे में शरीर फूलेगा, सड़ेगा और दुर्गंध आ जाएगी। जिस शरीर के रहने, जिस जीव के रहने पर ये हमारा शरीर चमक रहा है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, उस जीव का ज्ञान है या नहीं? जिस जीव के रहने पर सारे रिश्ते नाते हैं, माँ कब तक है? जब तक शरीर में जीव है, जान है तब तक। पिता कब तक है? पति कब तक है? पत्नी कब तक है? बेटा कब तक है? जब तक शरीर में जीव है और जान है तब तक। और गुरु महाराज कब तक है? जब तक शरीर में जीव है तब तक। और जीव निकल गया तब माँ नहीं रहती, पिता नहीं रहता, पत्नी नहीं रहती, पति नहीं रहता, बेटा नहीं रहता, गुरु नहीं रहता। कहते भैया मिट्टी पड़ी है बस। इस मिट्टी को संवारने में, इस मिट्टी को श्रृंगार करने में हम पूरी ताकत झोंक देते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इस शरीर को कितना भी संवारो, इसे मिट्टी में तो मिलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब तक शरीर में जीव है तब तक आप नहलाओ मत, नहाओ मत, साबुन मत लगाइए, न करो, लेकिन उस जीव को भी तो जानो जिसके सारे रिश्तेदार जिसके पर है। तब जिस शरीर में जब तक जीव है, जान है, जब तक जिस शरीर को आप सीने से लगा करके प्यार करते हो, उसी शरीर से जीव निकल जाए तब जब छूते हो तो साबुन से हाथ धोते हो, क्या हो गया? उसी शरीर को तो अभी आप सीने से लगाकर प्यार कर रहे थे, दुलार रहे थे, और अब क्या हो गया? ऐसे शरीर में से क्या कमी हो गई? आप साबुन लगा करके हाथ धो रहे हो और कपड़ा भी बदल रहे हो, नहा भी रहे हो, क्योंकि जिसके कारण से शरीर पवित्र जान पड़ रहा था, जिसके कारण से शरीर सुंदर जान पड़ रहा था, अब वो जीव शरीर में नहीं रह गया है। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक ये शिव है, मंगलमय है, और जिस जीव निकल गया तब ये शव हो जाता है। ये शरीर क्या है? शव है, मुर्दा है। जीव है तब तक शिव, मंगलमय, कल्याणमय है। इसलिए शरीर की व्यवस्था करने के साथ साथ उस जीव की भी व्यवस्था करो। अपने को पहचानो, मैं कौन हूं। हमें शरीर का ज्ञान है, कोई हमें पूछेगा तुम कौन हो, हम नाम बताएंगे, लेकिन नाम कब पड़ा? जन्म के पहले कोई नाम था क्या? जन्म के पहले कोई नाम नहीं था। जन्म लेकर के बच्चा आता है मां के गर्भ से बाहर, 2-4 दिन में या 6 दिन में या कभी कभी कुछ दिनों में नाम रखा जाता है। और मान लो एक बच्चा है, उसे अपना नाम पसंद नहीं आया तो नाम बदल भी देता है। तो हिंदू से मुसलमान हो गया तो नाम बदल गया, मुसलमान से हिंदू हो गया तो नाम बदल गया। नाम तो झूठा बदलता रहता है। आप कहोगे कि मैं किसान हूं, तो आप किसान भी हो सकते हैं, आप मास्टर भी हो सकते हैं, आप दुकानदार भी हो सकते हैं।
एक ही व्यक्ति जब किसान करता है तब किसान, जब किसानी करता है तो किसान कहलाता है, दुकान में बैठता है तो दुकानदार कहलाता है, कपड़ा सिलता है तो दर्जी कहला लेता है। तो है क्या, आप किसान हैं कि दुकानदार हैं कि दर्जी हैं, क्या है? ये सब तो नाम रखा गया व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन आप ओरिजिनल में क्या है, वो है वास्तविक में क्या है, उसका ज्ञान है या नहीं है। और अपने आप का ज्ञान नहीं है, जीव का ज्ञान नहीं है, इसलिए आदमी शिव को, परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए कहां कहां भटक रहा है। इस तीर्थ उस तीर्थ, उस तीर्थ उस, पूरी दुनिया भर में भटक रहा है। मंदिर मंदिर में दौड़ लगा है, मस्जिद में दौड़ लगा रहा है, और कहां कहां किस नदी में स्नान कर रहा, परमात्मा मिले। लेकिन बोर्रा के इस हाल में हम जहां बैठे हैं, यदि आपको यहां परमात्मा नहीं मिल सकता है तो याद रखना, पूरी दुनिया में आपको परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास ना हो तो चले जाओ, आप प्रयाग जाओ। अभी प्रयाग में कुंभ मेला लगा था, आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे होंगे कितनी भीड़, कितनी भीड़, कितनी भीड़, कितनों को परमात्मा मिला। अरे प्रयाग में परमात्मा बैठा रहता ना संगम में या प्रयाग में, तो परेशान हो जाता लोगों से मिल मिल करके। कितने लोग परमात्मा मिला। काशी गए, अयोध्या गए, गया गए, बद्रीनाथ गए, वहां क्या परमात्मा है? काशी वालों को जाकर पूछ लो, शिव की मूर्ति है बस वहां पर, काशी विश्वनाथ मंदिर में। उस मूर्ति को भी किसी आदमी ने ही बनाया है। जितने मंदिर हैं और मंदिरों में जो भी मूर्ति है, कोई मूर्ति अपने आप नहीं बनी है, मूर्ति बनाने वाला आदमी है, और अपने आदमी मूर्ति बनाता है, और आदमी उस मूर्ति को भगवान मगर खुद पूजा करता है। अब पूजा करते हो करो, लेकिन याद रखना उस मूर्ति को बनाने वाला आप हो। मूर्ति ने आपको नहीं बनाया है। किसी मूर्ति ने किसी आदमी को बनाया है क्या? मूर्ति आदमी बनाता है या आदमी मूर्ति बनाता है? अभी मैं आया हूं पोटियाडी से, सुबह सुबह लोहरसी की तरफ घूमने आता था, 4 सवा 4 बजे, 4:30 बजे। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे दो जगह, देवता बनाने का कारखाना खुला है वहां पर। कौन बना रहा है? आदमी। तो अपनी कीमत तो समझो। मूर्ति है, किसी महापुरुष की मूर्ति है, उस मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है। उनका त्याग, उनका तप, उनके जीवन के उच्च सद्गुण, उनका आचरण, उनका कर्तव्य, उन्होंने जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, ये सब की याद आती है। मन में अच्छा प्रभाव पड़ता है और अच्छे संस्कार पड़ते हैं। इसलिए मूर्ति रखना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचोगे इस मूर्ति को हम प्रणाम करेंगे, इस मूर्ति हम रात दिन पूजा करेंगे, ये मूर्ति हमारा कल्याण कर देगी, आप धोखे में हो। हमारे गुरु जी के चित्र है, आप ले लो, उस चित्र को देखते हैं तो गुरु जी ने हमें क्या बताया, क्या उपदेश दिया है, उनका जीवन कैसा था, कैसा वो जीवन जीते थे, कैसा उन्होंने अपने आप को, जीवन को संवारा साधा, इन सब की याद आएगी। अब गुरु जी के चित्र को रख करके हम चित्र सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, गुरु जी प्रणाम, तो आशीर्वाद देगा क्या चित्र? तो सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। तो चित्र को, मूर्ति को साफ सुथरा रखो, ये उसकी पूजा है। प्रणाम करोगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, भोग लगाओगे तो खाएगा नहीं, फूल लौटा करके खुद खाओगे। भोग लगाना है किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को भोग लगाओ, साक्षात भगवान है वो। तो जीव का भी ज्ञान प्राप्त करो, जिसके कारण से ये शरीर जीवित है, और जिसके कारण से ये रिश्ते नाते हैं, जिसके कारण हम सब यहां बैठ करके बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी इसी में से किसी के शरीर से जीव निकल जाए तब क्या होगा, बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं।
लेकिन जिंदगी भर आदमी जिंदगी भर अपने आप से अनजान रह जाता है। शरीर की व्यवस्था करना है, मजबूरी है, बिना खाए पिए बिना नहाए धोए काम नहीं चलेगा, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है इस शरीर द्वारा अपना कल्याण करना और दूसरों की सेवा करना। अब पहली बात साहब कहते हैं, जो जानो जग जीवना, संसार में जीने की कला। जीने की कला क्या है? अनेक कला है। भोजन बनाने की कला, पाक कला है, वास्तु कला है, संगीत कला है, गायन कला है, नाट्य कला है, चित्रकला है, तमाम कलाएं हैं। लेकिन सबसे सुंदर कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला क्या है? ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़े, समय आगे बढ़े, बुद्धि का, समझ का विकास हो, त्यों त्यों दुख घटे, सुख बढ़े, चिंता घटे, निश्चिंतता बढ़े, भय घटे, निर्भयता बढ़े, मन की गंदगी, मन की मलिनता कम होती जाए और मन निर्मल होता चला जाए। होता क्या है? बचपना में मन में गंदगी कम रहती है, जवानी आते आते गंदगी बढ़ जाती है, बुढ़ापा आते आते तो पता भी नहीं चलता कि मन कभी निर्मल रहा होगा। बुढ़ापा आते आते तो कैसे कैसे गंदगी, कैसे कैसे काली, ये पूरा जीवन हमारा मन पूरा बदरंग हो जाता है, क्योंकि जीवन को हमने कलात्मक ढंग से जिया नहीं। हमने वस्तुओं का मूल्य समझा और बहुत कुछ का मूल्य समझा, जीवन का मूल्य हमने समझा नहीं। साहब की साखी याद होगी, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। प्रकृति का नियम, आदमी का बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता है और किसी जानवर का बच्चा नहीं रोता है। किसी का बच्चा नहीं रोता है आदमी के बच्चे को छोड़ करके, केवल आदमी का बच्चा ही रोता है। रोते रोते तो पैदा हुआ, रोते रोते जीवन जीता है और रोते रोते दुनिया से विदा हो जाता है। ये जिंदगी की हार है। जीवन को जीना नहीं आया, इसलिए रोते रोते जिया आदमी, रोते रोते मरा। तो रोते रोते जीना ये हमने, रोते रोते पैदा होना ये प्रकृति के नियम है, किसी के हाथ में नहीं है, हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन एक बात और याद रखना, भले आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा होता है, लेकिन इस पूरी दुनिया में हंसने का सौभाग्य किसी को मिला है तो आदमी को ही मिला है। आदमी के अतिरिक्त किसी पशु पक्षी को, किसी जानवर को आपने हंसते देखा है? वो खुल करके खिलखिला करके हंस नहीं सकता, खिलखिला करके खुल करके हंसने का सौभाग्य आदमी को ही मिला है। लेकिन आदमी हंसना तो भूल गया है, रोना ही याद रह गया है। बस बिरले बिरले होंगे जो भले मुख से ना हंस रहा हो, लेकिन जिसका मन हंस रहा हो। और मन का हंसने का मतलब क्या है? मन सदैव प्रसन्न 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 रहना, ये हंसना है। साहब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे और तुम्हारे परिवार के लोग, माता पिता आदि सब हंस रहे थे। साहब कहते तुम्हें अब बदला लेना है,
बदला क्या लेना है? ऐसा जीवन जियो कि मरते समय तुम्हारे मन में कोई पश्चाताप ना हो, ये लगे कि मानव जीवन पा करके जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया, पूरा संतोष हो, मैंने पूरा संतोष, खुशी के साथ ये दुनिया छोड़ो। और जब तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम्हारी याद करके रो। ये परिवार वालों को रोना रोना नहीं, रोना हो तो तब लगे उसके संपर्क में आने वाले जितने लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। मतलब बहुत लोगों को लगे, परिवार वाले तो दिखाने के लिए भी रोते हैं, नहीं रोंगे ना परिवार वाले तो लोग कहेंगे, घर वाले कहेंगे पता नहीं मां तो नहीं डाला है ये लोग कहेंगे कि ये कैसे परिवार वाले हैं कि रो भी नहीं रहे हैं। राजस्थान में कोई कुछ ऐसा क्षेत्र है, पूरे राजस्थान की बात मैंने बता रहा हूं, राजस्थान का कुछ ऐसा क्षेत्र है जब किसी के घर में कोई मरता है ना तो घर वाले नहीं रोते, किराए पर रोने वाले बुलाए जाते हैं। जैसे आप लोग किराए पर गाने वाले बुलाते हो ना, ऐसे किसी मरने पर उनका काम है किसी के घर जा करके रोना। उनको पैसा दे दो, जितना भी पैसा दोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया रोएंगे वो लोग। तो ये भी अजीब तमाशा है। ये है। और रोने की बात आदि तो मैं कहा करता हूं, एक बड़े शहर की बात है, एक अच्छे अफसर, बेटा भी डॉक्टर, सब लोग पढ़े लिखे, घर में एक बूढ़ी मां रहती थी और उसी बूढ़ी मां के सब कुछ के तो नाती पोते सब संतान थे, बेटा बहू सब लोग। काफी उम्र हो गई थी बूढ़ी मां की, बीमार चल रही थी। एक दिन सुबह सुबह 5 बजे जब घर के लोग जगे तो देखा कि बूढ़ी मां की मृत्यु हो गई है। अब घर के लोग चक्कर में पड़ गए, सुबह सुबह 5 बजा है, अब मां की मृत्यु हो गई है और यदि अभी से कुछ रोना धोना करेंगे पूरा दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। तो पहले चाय नाश्ता बना लिए, चाय नाश्ता बनाकर खा पी लिए, तब रोना शुरू किया हमारी मां मर गई। ये सही घटना बता रहा हूं। ये ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं दुनिया में। तो परिवार वाले जो रोते हैं ना उनकी तो मजबूरी है। आपके ना रहने पर, हमारे ना रहने पर जो हमारा कोई संबंधी नहीं है उनके मुख से जब निकले कि दुनिया का एक भला आदमी चला गया तो समझ लेना जीवन सार्थक हो गया। और ऐसा लगे यदि अच्छा हो गया भैया मर गया तो समझना नरक रखाया है। जिसके मरने पर लोग खुशी मनाएं उसके लिए आप क्या कहोगे? अब 2-4 कोई गलत आदमी हो बात अलग है, लेकिन जिसके मरने पर गांव के लोगों को खुशी हो कि अच्छा हो गया भैया मर गया, पूरे गांव को परेशान करके रखा था, उसे तो नरक ही मिलना है। और जिसके मरने पर परिवार वालों को छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़ दो, जिनका कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे लोगों को लगे कि आज हमारे गांव का एक भला आदमी चला गया, वो दुखी हो तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो गया, आपने जीवन को सही ढंग से जिया। यह है जीवन जीने की कला। पैसा नहीं लगेगा, इसके लिए बहुत पढ़ना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ स्वभाव सुधार की आवश्यकता, व्यवहार सुधार की आवश्यकता है। व्यवहार बदलना पड़ेगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा। और एक कनत ये चाहिए, विचारों को बदलना पड़ेगा। मैं कह रहा था जीवन जीने की कला, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए और अंतिम समय में मृत्यु की बेला आ जाए और लगे ठीक है मैंने जीवन जी लिया, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रहा। मृत्यु तो आएगी, कब आएगी कहा नहीं जा सकता, घबराने की बात नहीं है, वो तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन आना है पक्का। किस आदमी की मौत कहां पर होगी, किस रूप में होगी,
कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता है, और पूछने की बताने की आवश्यकता भी नहीं है। बता दोगे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक सज्जन बता रहे थे, जब मैं आश्रम में था प्रयागराज में, तब 4-5 साल पहले की बात होगी, उसके घर में बेटी पैदा हुई। उन्होंने एक पंडित ज्योतिषी को बुलाकर बेटी की जन्म कुंडली बनवाई, और जन्म कुंडली बनवाई तो ज्योतिषी पंडित ने कह दिया और तो सब बढ़िया है, लेकिन इस बेटी की उम्र जब 21 साल हो जाएगी तब इसके जीवन में बड़ा खतरा होने वाला है। वो तो चला गया, अब मां बाप के मन में खतरा डालकर चला गया। वो सज्जन बता रहे थे, साहब 20 साल तक तो हमें कोई चिंता नहीं हुई, और जैसे बेटी की उम्र 21वां साल शुरू हुआ, हम लोगों का दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई कि कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। अब पूरा 21 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन यह है, कभी भी जन्म कुंडली मत बनवाना। अरे ये जन्म कुंडली बनाने वाले ही रोग हैं। सारी जन्म कुंडली केवल 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 झूठ केवल झूठ होती है, केवल झूठ होती है। जन्म कुंडली बनाने का मतलब है, कुंडली बनाने के साथ दुख भोगना शुरू हो जाएगा आपका। कोई किसी भाग्य नहीं जानता, कोई किसी के भाग्य को नहीं जानता है। कौन जानेगा कैसे क्या हो जाएगा। आजकल तो लोग कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनवा रहे हैं, और दुर्भाग्य हो गया है। दुखी नहीं रहना चाहते हो, अपनी संतान को लेकर के भयभीत नहीं रहना चाहते हो, तो जन्म कुंडली बनवाना छोड़ दो। समय लिख, स्थान लिख लो, समय लिख लो, तारीख लिख लो, बस इतना पर्याप्त है। कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है, वहां जाकर पंजीकरण करा लो, बस मामला खत्म। जन्म कुंडली बना करके क्या करोगे। और शादी करना भी हो आपको अपने बेटा बेटी की, तो जन्म कुंडली तो भूल जा, बनवा भी होगा ना तो पानी में डाल देना, मिलाना बिल्कुल मत, धोखा। बहुत पुरानी बात है, गुरुदेव जी बताया करते, बहुत पुरानी बात, आज से 70-80 साल पुरानी बात होगी। लखनऊ में एक ज्योतिषी थे, बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी, बड़े माने गए पंडित। उनकी एक ही बेटी थी। अपनी बेटी की जन्म कुंडली उस ज्योतिषी पंडित ने खुद बनाई। अब बेटी जब बड़ी हुई पढ़ लिख करके, अब आज की बात नहीं है, आज किसी लड़की की उम्र 25, 28, 30 साल भी हो जाए तो शादी होने में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आज से 70-80 साल पहले बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटी जब शादी योग्य हुई तो पंडित जी अपनी बेटी की जन्म कुंडली ले करके खुद लड़का खोदने जाते थे। आपको छत्तीसगढ़ में लड़का वाला लड़की खोदने जाते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में लड़की वाला जाकर लड़का खोदने के लिए। कोई लड़का वाला नहीं जाता, कोई लड़का कभी कोई लड़का वाला, गरीब से गरीब आदमी भी नहीं जाएगा लड़का खोजने के लिए। नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी नहीं जाएगा लड़की खोजने के लिए, लड़की वाला ही जाता है। तो पंडित जी अपनी बेटी की जन्म कुंडली लेकर के अपनी बेटी के लिए लड़का खोजने के लिए जाते थे, जन्म कुंडली मिलाते थे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के मिले, अच्छे योग्य लड़का, घर द्वार सब बढ़िया परिवार मिला, कुंडली नहीं मिलती थी। छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, और ऐसा करते करते लड़की की उम्र लगभग 27 साल हो गई। आज से 70-80 साल पहले की बात है। आज 27 साल होना कोई बड़ी बात नहीं है। 27 साल हो गए। जब लड़की की उम्र 27 साल हुई तो एक लड़के से लड़की कुंडली मिली, एकदम हूबहू जैसा चाहते वैसे हुई। पंडित जी ज्योतिषी महाराज बड़े खुश हो गए कि भले बेटी की शादी में देर हुई, लेकिन ऐसा लड़का मिला है जिससे मेरी बेटी की कुंडली एकदम बहुत बढ़िया मिलती है। शादी तय हो गई।
बारात आई, बारात के शादी संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार, फेरे पड़ना, वो पड़ना, जो कुछ था, शादी की रस्म पूरी हो गई। शादी की रस्म जब पूरी हो गई तब भोजन हुआ। अब भोजन करने की 4 घंटा पश्चात जो लड़का था दूल्हा, उसके पेट में दर्द हुआ, 2 घंटे में मौत हो गई। उस लड़की ने अपने पति का मुख तक नहीं देखा, ऐसी कुंडली मिली थी। तो कौन जानता है भाई किसकी कुंडली मिलेगी। इसलिए न तो ग्रह नक्षत्र खोदने के लिए जाओ कि पंडित जी आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस काल में पैदा हुआ है। न तो ग्रह नक्षत्र पूछो, न जन्म कुंडली बनाओ, न कुछ बनाओ, मत बनाओ। समय तारीख लिखो, पंजीयन करा लो, बस इतना पर्याप्त है। किंतु अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो बेटी हो, अच्छे संस्कार देना शुरू करो, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और जीवन को कैसे जीना है इसकी सीख दो। संपत्ति देना बड़ी बात नहीं है, संस्कार देना बड़ी बात है। संपत्ति की चिंता तो हर आदमी कर रहा है, संस्कार की चिंता कोई कोई करता है। बात मैं कह रहा था, जीवन जीने की कला। समय बढ़ता जाए, उम्र बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, दुख घटता जाए, मन का जो अज्ञान है ये अज्ञान घटता चला जाए। क्योंकि सारे दुखों का कारण मन का अज्ञान, ना समझी। कितने पढ़े लिखे हैं ये बड़ी बात नहीं है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनके पास एमएससी और ये पीएचडी की डिग्री है, वेदांत का तमाम डिग्री है, और जो एमबीए किया है, ये किया है, वो किया है, वो किया है, वो भी महामूर्ख हो सकते हैं। पढ़ने लिखने से आदमी ज्ञानी होगा ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी भी महामूर्ख हो सकता है, अनपढ़ आदमी भी महाज्ञानी हो सकते हैं। पढ़ो लिखो, योग्य बनो, लेकिन सोचोगे कि पढ़ाई लिखाई से हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा, हमारे मन का दुख दूर हो जाएगा, ये बात गलत है। पढ़ने लिखने वाला आदमी जीवन को बढ़िया जिएगा, अनपढ़ आदमी जीवन को अच्छा ढंग से नहीं जिएगा, ऐसी बात नहीं है। अनपढ़ आदमी भी जीवन को बढ़िया जीता है। अब पढ़े लिखे लोगों को देख लो, जितने भी गलत काम है, मिलावटबाजी कौन करते हैं ज्यादातर? ये पढ़े लिखे लोग। घूस कौन लेते हैं? पढ़े लिखे लोग। अनपढ़ आदमी घूस थोड़ा लेता है, वो तो नौकरी ही नहीं उसको पाएगा, तो कहां से घूस लेगा? और तमाम गलत काम पढ़े लिखे लोग करते हैं ज्यादा, अनपढ़ लोग नहीं करते। ऐसा मैं नहीं कर रहा, अनपढ़ भी करते हैं, लेकिन आप यदि औसत निकालोगे ना, नंबर पढ़े लिखे हो ज्यादा, आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा देख लो, धमतरी के जेल में चले जाओ, वहां अनपढ़ लोग कितने बंद है, पढ़े लिखे लोग कितने बंद हैं, पता चल जाएगा। अनपढ़ लोग थोड़े होंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे वहां पर। तो पढ़ने लिखने से जीवन सुंदर बन जाएगा ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है भौतिक विकास के लिए, तमाम बातों समझने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता। मैं पढ़ाई लिखाई का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जीवन को कैसे जीना है इसकी भी सीख है या नहीं है। आप अपने बच्चे को कौन सी सीख दे रहे हो? बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, बड़ों कैसे आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों की सेवा करने से, बड़ों से सामने झुक करके व्यवहार करना चाहिए, कैसे गम खाना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, इसकी सीख देते हो या नहीं देते हो? या खुद के जीवन में सीख है या नहीं है? धन आपने बढ़ाया, अच्छा किया, मकान आपने बढ़ाया, अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जीवन कैसा है आपका?
संतोष, सहनशीलता, क्षमा का गुण, दया का गुण, बड़ों के लिए आदर भाव, सम्मान का भाव, संस्कार, यह है या नहीं है? आप खुद अपने बड़ों का आदर नहीं कर पा रहे हो और चाहते हो कि मेरे बेटे मेरा आदर करे, तो कहां से आदर मिलेगा आपको? वो सीखेगा कहां से? हर बच्चे का पहला विद्यालय, हर बच्चे की पहली पाठशाला घर है, और हर बच्चे की पहला गुरु माता पिता है। फिर दादा दादी का नंबर आएगा, फिर ताऊ ताई का नंबर आएगा लोगों का। लेकिन हमारा हो, आपको, किसी का भी हो, पहला गुरु माता पिता है। उसमें भी माँ का नंबर और पहले आता है। तो माता पिता स्वभाव कैसा है? जिस घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग ही गाली बक रहे हों, गुस्से में चिल्ला करके बात कर रहे हों, क्रोध में बात कर रहे हों, छद्म कर रहे हो, उस घर के बच्चे को संस्कार कैसा मिलेगा? जो माता पिता बात बात में गाली दे रहे हैं, क्या बच्चा मीठी वाणी में बात करेगा? जिस घर में माता पिता लोग जोर जोर से गुस्से में बात कर रहे हैं, क्या वो बच्चा विनम्रता से बात करेगा? जिस घर बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता छिपा करके रख रहे हैं, क्या वो बच्चा ईमानदार बनेगा? तो आपका घर का वातावरण कैसा है? घर के वातावरण का प्रभाव हर बच्चे पर पड़ता है, हर बच्चे पर पड़ता है। बाहर जिसे आप विद्यालय कहते हो, पाठशाला कहते हो, वहां तो बच्चा अब आजकल तो 2.5-3 साल में चला जाता है आंगनवाड़ी में, फिर केजी में, नर्सरी में। लेकिन 2.5 साल 3 साल से पहले तो आपके घर में पढ़ रहा है ना, वो वहां तो सीख रहा है, बाद में तो बाहर सीखेगा। तो आप सीख क्या दे रहे हो? चाहते क्या हो आप? पैसा कमाना अलग बात है, जीवन को सही ढंग से जीना और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, ये अलग बात है। मैं जीवन जीने कला पर बात कर रहा था। एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसी अच्छी आदत जिसके कारण से आपको पश्चाताप ना करना पड़ता हो और जिसके कारण से आप दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार कर लेते हैं। धन कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, एक से उदाहरण और देता हूं मैं आपको। हर आदमी के मन में होता है हमारे पास खूब धन, हम बहुत धनवान, हम बहुत धनवान आदमी हैं और हम बड़े विद्वान भी बन जाए, हम बड़े बलवान भी बन जाए, चलो ठीक है। आपके पास धन बढ़ गया, विद्या बढ़ गई, बल बढ़ गया और आपका परिवार भी बहुत बड़ा हो गया। ज्वाइंट फैमिली, आपका बड़ा परिवार है। रावण के पास भी क्या था? बहुत बल था रावण के पास, बड़ी विद्या थी, चारों वेदों का प्रकांड पंडित था रावण। और लंका का राजा, धन की तो कोई कमी नहीं है, और परिवार तो कहा था 1 लाख 1.25 लाख नाती कहा जाता है, इतना बड़ा परिवार था। तो आपके पास धन है, बल है, विद्या है, परिवार है। आप अपने किसी मित्र के साथ कहीं दूर गए घूमने के लिए, बहुत दूर, जहां के लोग आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वहां के लोग आपके मित्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपका मित्र वहां पर कई बार जा चुका है, इसलिए वहां के लोग आपके मित्र को पहचानते हैं। वहां गए, लोगों ने आपका और आपके मित्र का स्वागत सत्कार किया, खाना पीना हुआ, फिर सब लोग ऐसे शाम के समय इकट्ठे हुए बैठे। वहां के लोगों ने आपके मित्र से आपके बारे में पूछा कि आप कौन हैं, आपकी क्या विशेषता है। तो आपके मित्र ने आपके बारे में बताया।
ये व्यक्ति जो मेरे साथ आया मेरा मित्र है और हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा धनवान आदमी है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा धन है। तो कहता है हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा धनवान आदमी है और इसके जैसा हमारे आसपास के कई गांव में इनके जैसा विद्वान नहीं मिलेगा, बहुत विद्वान आदमी है। और इन्होंने बल तो इतना है इनके पास कि बड़े बड़े पहलवान को भी इन्होंने पछाड़ दिया है। तो ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा बलवान है, सबसे बड़े विद्वान है और बड़े परिवार वाले हैं। समझ लेना ये बिल्कुल रावण जैसा है ये। तो आप क्या समझोगे? सम्मान है? आपने कहा भाई तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है, लेकिन आपके पास ये सब न धन है, न बल है, न विद्या है, न कुछ नहीं है, बस पढ़े लिखे नहीं है आप, लेकिन आप बड़े ईमानदार हैं, बड़े सज्जन हैं, सुशील हैं। और आपके पास कहा गया ये आदमी के पास भले ज्यादा धन नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, भले शरीर बलवान नहीं है, लेकिन इनके जैसा ईमानदार हमारे गांव में तो क्या 10-20-25 गांव में खोदने पर नहीं मिलेगा। ऐसा ईमानदार आदमी है, तब आपको क्या लगेगा? अपमान या सम्मान? अब आप सोच लो कि विशेषता किसकी हो रही है? धन बल विद्या की विशेषता है जीवन में, या ईमानदारी की विशेषता है, चरित्र की विशेषता है, सज्जनता और सेवा की विशेषता है, इंसानियत की विशेषता है। जीवन जीने की कला यह है। यदि इंसानियत है, ईमानदारी है, सत्यवादिता है, सुंदर चरित्र है, सुंदर स्वभाव है, सुंदर कर्म है, यदि यह है तो सचमुच में इंसान कहलाने का अधिकारी है। और ये जीवन जीने की कला है, यदि इनको बढ़ाने का कला है। और इनके बिना जीवन का कोई भी आदमी, चाहे वो साधु हो तो, चाहे गृहस्थ हो तो, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, इनके बिना किसी का जीवन सफल नहीं हो सकता है और किसी के जीवन में सच्ची प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो जीवन जीने की कला क्या है? 2 कला मैंने बताई, 2 बातें। एक तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए दुख घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, मन की चंचलता घटती जाए, मन एकाग्र होता जाए। कब होगा? जब ईमानदारी होगी, जब परायणता होगी, विनम्रता होगी, सज्जनता होगी, सुंदर स्वभाव होगा, अच्छी आदतें होगी, उज्जवल सच्चरित्र होगा, तब। और इनको बढ़ाने में एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। इसलिए सही अर्थों में इंसान बनने की आवश्यकता है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और सुना होगा ना आप एक गीत, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। भगवान बनने से ज्यादा कठिन है इंसान बनना, क्योंकि जो इंसान बन जाएगा, बिना इंसान बने कोई भगवान नहीं बन सकता है। और इंसान तो नहीं बना, भगवान बन गए, अपने को कहा कि हाँ हम इसके अवतार हैं, हम उसके अवतार हैं, हम उसके अवतार हैं। पता नहीं है, आजकल तो कोई कबीर का अवतार बने घूम रहे हैं, कोई कृष्ण का अवतार, कोई किसी का अवतार, कोई किसी का अवतार बने घूम रहे हैं। अब बहुत अवतार तो जेल में भी बंद है हमारे। तो फायदा क्या हुआ भाई इससे? इंसान बनना, इंसान से बढ़ करके दुनिया में और कोई नहीं है। इंसानियत ही इंसान की कला है, इंसानियत ही इंसान की विशेषता है। तो कबीर साहब की पंक्ति में कह रहा था, जो जानो जग जीवना, जो जानो तो जी। जीवन जीने की कला, ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़े, समझ बढ़े, बुद्धि बढ़े, त्यों तो हमारा दुख घटे, सुख बढ़े, शांति बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, दूसरों के लिए प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, सेवा भावना बढ़े। और साथ साथ इस शरीर के भीतर जो जीव बैठा हुआ है, जिसके कारण से शरीर जीवित है, उस जीव का ज्ञान हो करके मन का बाहर भटकना बंद हो करके उस जीव में हमारा मन स्थित हो जाए, मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और यही हमारे और आप सब के लिए कल्याण का रास्ता है। समय 5:30 से ज्यादा हो रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को विराम।